भाव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री प्रभुपाद की जगत कोटि वैष्णव बिंदु की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 9 अध्याय प्रथम और श्लोक संख्या 1। इस अध्याय का शीर्षक श्रील प्रभुपाद जी रखे हैं राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना। तो प्रथम श्लोक 9वें स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। श्रीराजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। अन्वय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री राजा वाच राजा परीक्षित ने कहा मनवंतराणी विभिन्न मनुओं के कालों के बारे में सर्वाणी समस्त त्वया आपके द्वारा युक्तानि वर्णन किए गए श्रुतानि सुने गए में मेरे द्वारा वीर्याणी अद्भुत कार्यकलाप अनंत वीर्यस्य असीम बल वाले श्री भगवान हरे है भगवान हरि के तत्र उन मंत्रों में कृतानि संपन्न च भी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी,
आप विभिन्न मनुओं के समस्त कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं और उन कालों में असीम शक्तिमान पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपसे ये सारी बातें सुनी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो राजा परीक्षित इस प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी से कि हे भगवान, अब तक आपने सर्वाणी मनवंतराणी बहुत सारे मनवंतरों की कथा को आपने कहा और जिसको मैं सुल्तानी मैंने सुना, और साथ ही साथ आपने अनंत वीर्यस्य हरे तत्र वीर्याणि कृतानि च त्वया उक्तानि आपने कहा। तो आपने विभिन्न मनमंत्रों की कथा कहा और उस मनमंत्रों में भगवान अनंत वीर्य के अनंत पराक्रम को जो हरि के रूप में जाने जाते हैं, उन मनमंत्रों में जो जो लीला किया कृतानि किया उसको त्वया उक्तानि आपने कहा और मैंने श्रुतानि बहुत सुना धैर्य से। और आगे कह रहे हैं कि एसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वरः ज्ञानम योतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। और कह रहे हैं, अच्छा, इस स्कंद के पहले सत्यव्रत महाराज के चरित्र का वर्णन आया है, तो उन्हीं को कह रहे हैं कि असौ ये सत्यव्रत जो हैं, ये असौ सत्यव्रत, ये सत्यव्रत जो हैं राजर्षि हैं और इनका नाम सत्यव्रत है और ये द्रविड़ देश के शासक हैं। तो इन्होंने अतीत कल्प अंते, जो अभी कल्प बीता है उस कल्प के अंत में पुरुष सेवया भगवान की सेवा करके और ज्ञानम लेभे भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। डायरेक्ट ये मनु महाराज जो हैं सत्यव्रत जी, ये डायरेक्ट भगवान से ज्ञान अर्जित किए हैं। ये सब विस्तार से कथा मत्स्य पुराण में है, क्योंकि भगवान ने मछली का अवतार लिया है और ये जो कल्प अभी अभी बीता है उसी कल्प के। और अब यहाँ पर स्पष्ट है कि महाराज परीक्षित अब भगवान के चरित्र, एक आचार्य ने टीका में लिखा है कि चलती हुई कथा को रोक करके जो सत्यव्रत जी की चल रही थी, राजा ने बीच में ही प्रश्न पूछा है कि महाराज, हे सुखदेव गोस्वामी, आपके द्वारा विभिन्न मनमंत्रों के और उन मनमंत्रों में भगवान हरि के द्वारा किए गए पराक्रम को मैंने सुना। तो अब नाम ले रहे हैं सत्यव्रत का, राजा सत्यव्रत का पुनः नाम ले रहे हैं, ये मनु महाराज हैं। तो इनके वंश के अब चरित्र को सुनना चाहते हैं और इनके वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को सुनने की इच्छा से ही वे अब कह रहे हैं कि महाराज, ये जो सत्यव्रत नाम के जो राजर्षि थे, ये द्रविड़ देश के स्वामी थे और कल्प के अंत में भगवान की बहुत सेवा किए हैं और उनसे ही ज्ञान प्राप्त किए हैं। और कह रहे हैं कि स वै विवस्वतो पुत्र मनु राशि दिति श्रुतम त्वत्तस्य सुतोश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। वो कह रहे हैं इसी मनु महाराज के नहीं, ये मनु महाराज का परिचय दे रहे हैं कि ये वही मनु महाराज हैं जो विवस्वतः पुत्र हैं, जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं
और यही मनु आसित, और त्वया इति श्रुतम, मैंने आपसे इसे सुना, और तस्य इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा च, और इन्हीं के पुत्र इक्ष्वाकु जो प्रमुख व्यक्ति थे, तो इक्ष्वाकु महाराज इन्हीं के पुत्र थे। तस्य पुत्र युक्ता, इन्हीं के पुत्र हैं जिसको आपने कहा। अगले चौथे नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि तेषां वंशं पृथक ब्रह्मन् वंश्यानुचरितानि च कीर्तस्व महाभाग नित्यम श्रुसताम ही नः। अब संबोधन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि महाभाग ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे महाभाग सुखदेव गोस्वामी, ही नित्यम न श्रूयताम, हम सदा भगवान की लीला कथा को सुनने के लिए श्रुसताम ही नित्यम इच्छुक है। देखिए महाराज परीक्षित अपनी मनोदशा को बता रहे हैं कि नित्यम श्रुसताम, मैं भगवान के भक्तों के और भगवान के चरित्र को नित्य ही सुनना चाहता हूँ, मैं उत्सुक रहता हूँ। तो इसलिए तेषां वंशम पृथक वंश्यानुचरितानि च, तो महाराज सत्यव्रत जो मनु महाराज हैं उनके वंश के चरित्र को कहिए, और वंश्या अनुचरितानि च, और उस वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को कहिए। और एक और जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं 5वें श्लोक में कि ये भूता ये भविष्याच भवन्त्यद्य तनाश्च ये तेषां न पुण्य कीर्तिनाम सर्वेषां वद विक्रमान। और अपनी जिज्ञासा को और पुष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये भूता, इनके वंश में जितने भी पूर्व में सब राजा हुए हैं उनका, और च ए भविष्य, और जो भविष्य में इनके वंश में होंगे, और ये च भविष्य भवंती, जो भविष्य में होंगे, और च ए अद्यतना, और जो इस समय है, तो तेषां पुण्य कीर्ति सर्वेषां पुण्य कीर्ति नाम, ये सब राजा जो हुए हैं इनके वंश में सब पवित्र कीर्ति वाले थे, तो इनके विक्रमान बदह नह, हम इनके चरित्र को सुनाइए। तो मैं एक बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से मनु महाराज के वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र सुनने की क्यों अभिलाषा कर रहे हैं। तो एक आचार्य ने टीका में कहा है कि अब इसी मनु महाराज के वंश में सोमवंश और सूर्य वंश दोनों चलेंगे। तो सोमवंश में भगवान श्री राम आए थे, सोमवंश में भगवान श्री कृष्ण आए थे, और सूर्य वंश में भगवान राम आए थे। तो एक आचार्य कह रहे हैं कि इस वंश को, इनके वंश को ही क्यों सुनना चाहते हैं, इनके वंश के में उत्पन्न राजाओं के चरित्र सुनने का क्या लक्ष्य है कि अब केवल भगवान के चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि कथा सुनते सुनते हुए 4 दिन बीत चुका था। इसीलिए अलम बुद्धि से कहने लगे कि हे भगवान, जैसे कि पहले श्लोक में कहा कि सर्वाणी मंतराणी तय उक्तानी, आपने कह लिया, मैंने सुन लिया, और उस मनमंत्र में भगवान हरि के द्वारा जो चरित्र किए गए हैं तो उन चरित्रों को भी मैंने सुना। तो भगवान के चरित्र को सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ विशेष उत्कंठा और अभिलाषा व्यक्त की जा रही है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है, कि आप महाराज मनु के चरित्र को कहिए और उनके इस वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को कहिए। इसका हेतु आचार्यों के द्वारा ये है कि इसी वंश में सोमवंश और सूर्य वंश दोनों चलेंगे। पुरुरवा महाराज के माध्यम से जो इसी मनु महाराज के पुत्र हुए हैं, तो इनसे सोमवंश चला है। उसी सोमवंश में यदु महाराज हुए हैं, और यदु महाराज के ही वंश में भगवान अवतार लिए हैं। और इक्ष्वाकु भी इसी मनु महाराज के जो पुत्र हैं, जो सूर्य वंश से हैं,
इसी इक्ष्वाकु कुल में आगे चल करके दशरथ जी हुए और दशरथ जी के पुत्र हुए हैं भगवान स्वयं श्री राम। तो आचार्य टीका में यही बात को कह रहे हैं कि हम इस वंश में आगे चलकर भगवान के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। और एक और कारण प्रस्तुत किया जा रहा है कि उस वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चरित्र हैं पुण्य कीर्ति नाम। देखिए भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में ये बात सूत गोस्वामी ने कहा है, स्वकथाम कृष्ण पुण्य कीर्तना। तो भगवान का जो चरित्र है वो पुण्यता पवित्र है, परम पवित्र है। तो उसको हम श्रवण करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे और हमें पुण्यता आ जाएगी। उनकी कीर्ति जो है वो पुण्य और को देने वाली है, हमें भगवान की भक्ति को देने वाली है। तो ये वहाँ पर कहा गया भगवान के बारे में। यहाँ पर ये स्वयं महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि उनके वंश में उत्पन्न जितने भी राजा हैं उनके चरित्र को कहिए, क्योंकि ये सब पुण्य कीर्ति नाम पवित्र राजा हैं। तो हम सब भक्तों को ये शिक्षा लेनी चाहिए हम सबको कि हम सबको इस पवित्र वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को सुनना चाहिए, जो 9वें स्कंद में विस्तार से दिया गया है। तो इसका परिणाम क्या होता है? हम भक्तों के चरित्र को सुनते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? तो एक आचार्य करते हैं कि हमें भक्ति और भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति निष्ठा, विशेषकर भक्ति के प्रति हमारी निष्ठा बहुत बढ़ जाती है। जब हम भक्तों के चरित्र को सुनते हैं कि वे कैसे, हम तो भक्त ही हैं, तो भक्ति कैसे कैसे करते हैं, तो उनसे हमें निष्ठा की प्राप्ति होती है, हमारा निष्ठा और बढ़ता जाता है भगवान में। और तीसरा कारण प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य जी कि भक्तों के चरित्र के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कौन सी वस्तु भक्ति के अनुकूल है और कौन सी प्रतिकूल है। तो भक्तों के चरित्र सुनने से भक्ति की अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। जैसे इसी वंश में ययाति महाराज का चरित्र आएगा, तो ययाति महाराज के चरित्र से हम लोग सुनेंगे कि भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है, विषय भोग। कई राजाओं के चरित्र आएंगे। तो तीन बातें हैं। सुखदेव गोस्वामी से जो उत्कंठा व्यक्त की जा रही है कि हम इस वंश में उत्पन्न राजाओं का चरित्र सुनना चाहते हैं, अर्थात मैं आगे चल करके भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। और उस वंश में उत्पन्न राजाओं के जो पुण्य कीर्ति हैं जिनका, उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। इसका परिणाम होगा कि हमारी निष्ठा बढ़ जाएगी भगवान में और भक्ति के प्रति। भक्तों का चरित्र सुनने से हमारी निष्ठा भक्ति की में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और भक्तों के चरित्र सुनने से एक और परिणाम होता है कि भक्ति के प्रति क्या अनुकूल है, भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, हम उनके चरित्र के माध्यम से सहजता से इसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो ये तीन कारण हैं जो हम आप लोगों को प्रस्तुत किए। अब आगे इन सूत गोस्वामी कहते हैं कि एवं परीक्षिता राज्ञा सदसी ब्रह्मवादिना कृष्ण प्रोवाच भगवान छुक परम धर्मविद। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि एवं पृष्ठ, इस प्रकार पूछने पर, किसके द्वारा? राज्ञा परीक्षिता, राजा परीक्षित के द्वारा। कहाँ पूछे हैं? ब्रह्मवादी नाम संसदी सदसी। वे सुखदेव गोस्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? चारों तरफ ब्रह्मवादी लोग बैठे हुए, भगवान को जानने वाले। राजर्षि बैठे हैं, देवर्षि बैठे हैं, ब्रह्मर्षि बैठे हुए हैं। तो उनके सभा में इस प्रकार राजा परीक्षित के द्वारा किसी भक्त के बारे में सुनने के और इच्छा व्यक्त गई है और उनके वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र के सुनने के हैं, इससे सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। और इस प्रकार से भगवान सुकः प्रोवाच,
भगवान सुखदेव कहने लगे। अच्छा, एक और शब्द इस श्लोक में है जो 6ठे नंबर में हम सब वैष्णव पर को विचार करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी के बारे में दो विशेषण दिया जा रहा है। एक तो विशेषण दिया जा रहा है कि भगवान विशेषण दिया जा रहा है, और दूसरा दिया जा रहा है परम धर्मविद, परम धर्म को जानने वाले हैं। और सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, परम धर्म उनके लिए क्या है कि केवल भगवान की लीलाओं का केवल मनन श्रवण करते रहते हैं और कथन करते रहते हैं, और उनका कोई दूसरा काम नहीं है। इसे, और जब महाराज परीक्षित ऋषियों से पूछ रहे थे कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, तो कई ऋषियों ने अपने अपने मत को रखा, अपने अपने निर्णय को रखा। लेकिन जब महाराज परीक्षित के द्वारा इस प्रकार से जिज्ञासा की जा रही थी, उसी समय सुखदेव भगवान आ गए, और उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी से भी कहा कि हे भगवान, जो इस समय मरणासीन व्यक्ति उसको क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, तो बस उन्होंने कहा कि राजन, बस भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए और कुछ नहीं सुनना चाहिए। तो परम धर्म ये है कि हम भगवान के चरित्र को सुने निरंतर। और सुखदेव राजा परीक्षित के द्वारा 4 नंबर श्लोक में कहा भी गया है कि मैं नित्य सुनना चाहता हूँ। तो परीक्षित महाराज नित्य भगवान की लीला कथा को सुनना चाहते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जो परम धर्मविद हैं वे केवल भगवान की कथा को कहना चाहते हैं। तो इससे स्पष्ट ध्वनित हो रहा है कि यही परम धर्म है। धर्म तो कई हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यही है कि भगवान की लीला कथा को सुना जाए और कोई दूसरा चीज ना किया जाए। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित के द्वारा इस प्रकार उत्कंठा व्यक्त किए जाने पर, अब उस वंश के बारे में कहने लगे। श्रूयता मनवो वंशम प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। कह रहे हैं कि हे महाराज, हे परम तप, यहाँ संबोधन परम तप है। परम तप का यह अर्थ होता है कि अपने जो शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त कर ले उसको परम तप कहा जाता है। तो हमारे भीतर और बाहर दोनों शत्रु हैं। बाहर के शत्रु तो कुछ ज्यादा नहीं है भाई, लेकिन भीतर का जो शत्रु है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, ये बहुत प्रबल शत्रु हैं। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी के कहने का अर्थ है कि आप परम तप हैं, आपने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया है, तभी तो भगवान की कथा सुनने की उत्कट लालसा आप व्यक्त कर रहे हैं इस अपने जीवन के अंतिम समय में, बिल्कुल अंतिम समय में। भगवान की कथा से वही व्यक्ति दूर भागता है, चाहे रुचि उस पर उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि उसको काम, क्रोध, लोभ आदि से शत्रु हैं, वो सताते रहते हैं, तो व्यक्ति का उधर ध्यान नहीं जा पाता है। तो हे परम तप, आप बाहर के, अच्छा देखिए, मैंने जब परीक्षित और सुखदेव संवाद कहा था तो उसमें आया था कि वे पूरे पृथ्वी के राजा थे, सम्राट, उनका कोई शत्रु नहीं था, वो सबको जीत लिए थे। यहाँ तक कि कलयुग भी उनसे थर थर कांप रहा था कि हमें मार मत दीजिए, हमें रक्षा कीजिए नाथ। तो कलयुग भी राजा परीक्षित के शरण में गया था। तो इसे स्पष्ट ये परम तप महाराज परीक्षित के लिए बिल्कुल सटीक है कि बाहर के शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लिए थे और भीतर के शत्रु पर भी विजय प्राप्त कर लिए थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी संबोधन कर रहे हैं परम तप। तो कहते हैं कि श्रूयताम, हे महाराज आप सुनिए, मनवो वंश, अब मनु महाराज के वंश का सुनिए। अब प्राचुर्य, अब विस्तार से मैं इसको कहूँगा, आप इसको सुनिए। और एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जहाँ तक आप विस्तार से कह रहे हैं तो वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष में भी इस वंश के उत्पन्न राजाओं के चरित्र को नहीं कहा जा सकता है। न शक्यते वक्तुम,
कोई भी व्यक्ति इस इतने पवित्र वंश है कि इस वंश में उत्पन्न राजाओं के चरित्र को अगर निरंतर कहता रहे तब तक 100 वर्ष तक भी इसको पूरा नहीं कह सकता है, और आपके पास तो समय बहुत कम है। तो इसीलिए जितना हो सके मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। तो प्रस्तुत करने लगे कि परे परावरेशा भूतानाम आत्मा यह पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेन यन्न किंचनम। कह रहे हैं कि जब भगवान प्रलय काल में जब भगवान शयन करते हैं उस समय सब सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है और भगवान अकेले क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो उस समय से ये कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। कल्प के अंत में इदम विश्वम, जब विश्व पूरी तरह से प्रलयकालीन निद्रा में सो रहा था और भगवान केवल जग रहे थे। यद्यपि भगवान भी सोने का नाटक करते हैं, शयन करते हैं, तो उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यह पुरुषः पर, यह जो परम पुरुष हैं, परावरेशम भूतानाम आत्मा, ये जितने भी छोटे पर अवर जितने भी जीव हैं सबके भगवान आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है प्रिय। यहाँ भगवान सबके प्रिय हैं। तो ऐसे भगवान जो कल्प के अंत में शयन कर रहे थे, तो न अन्य किंचित आसित, उस समय कुछ भी नहीं था, केवल भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं था। एक इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में हस्तिनापुर की स्त्रियों ने कहा है, जो यहाँ पर ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय से वो हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं, स वै किलायं पुरुषः पुरातन य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्त शक्तिषु। श्री कृष्ण जब जा रहे हैं अपने द्वारिका हस्तिनापुर से, तो नारियां कह रही हैं कि स वै किल अयम पुरुष, अरे ये जो श्री कृष्ण है वो वही पुरुष हैं, ये पुरातन पुरुष हैं। यही ब्रह्मकालीन रात्रि में, प्रलयकालीन रात्रि में आत्मनि ईश्वरे, अब एक अकेला, यह एक आत्मनि ही, ये अकेले पूरे विश्व को अपने में विलीन करके चुपचाप शयन करते रहते हैं। कैसे शयन करते हैं? निमिलिता, पलके बंद करके भगवान आनंद से शयन करते रहते हैं। और कह रही हैं कि स वै किलः, ये वही श्री कृष्ण है जो अग्रे गुणेभ्य अग्रे अविशेष आत्मनि, गुणों से पूर्व निर्विशेष आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं प्रलय कालीन में। और उस समय क्या होता है कि स एव भूयो निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायां प्रकृतिं शिश्रिक्षतिम अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विदित समानोनुसार शास्त्रकृत। तो भगवान फिर कृपा करके पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, जीवों को, फिर जीव नाम से युक्त हो जाता है, स्वरूप से युक्त हो जाता है, और भगवान शास्त्रों का निर्माण करते हैं और भक्ति के अनुकूल जीवों पर कृपा करके भक्ति के अनुकूल बहुत सारी लीलाओं को करते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिससे जीव
अपने को परिमार्जित कर ले और इस संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त हो सके। तो यही भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यहाँ पर हस्तिनापुर की नारियां विस्तार से इस श्लोकों को कई श्लोकों में कही हैं। इसी को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तस्य नाभे समभवत पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराजा स्वयंभू चतुराननः। अब कह रहे कि हे महाराज परीक्षित, तस्य नाभे, उन भगवान के नाभि से हिरण्मयः पद्मकोशः, स्वर्णमय कमल पुष्प उत्पन्न हुआ भगवान के नाभि से, और तस्मिन, और उस कमल के पुष्प से चतुराननः स्वयंभू यज्ञ, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और 10 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यप दक्षायान्यम ततोदित्यां विवस्वान् भवत्सुतः। और तस्य, उस ब्रह्मा जी से, मनसः, उस ब्रह्मा जी के मन से, ब्रह्मा जी ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि यज्ञ, मरीचि जी उत्पन्न हुए। तस्य अपि कश्यप, और उस मरीचि से कश्यप जी उत्पन्न हुए। और ततः दक्षाण्याम आदित्याम, और उनसे दक्ष कन्या अदिति से विवस्वान सुत अभवत, उससे कश्यप जी से जो दक्ष कन्या अदिति से विवाह किए थे, तो उनसे विवस्वान सुत, विवस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ अभवत। अब ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञायामास भारत श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रान् स आत्मवान। और हे भारत, हे महाराज परीक्षित, ततः उस विवस्वान से संज्ञायाम, संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु, ये सत्यव्रत जी का दूसरा नाम है श्राद्ध देव, ये मनु महाराज उत्पन्न हुए। और उनके बारे में कह रहे कि स आत्मवान, वे मनु महाराज कैसे थे? आत्मवान, आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे, विषयों से राग उनका नहीं था, संसार में कहीं नहीं रहा था, उनका मन केवल भगवान में था, वे आत्मवान थे। और उनकी पत्नी हुई श्रद्धा, तो श्रद्धायाम, उसी अपनी पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्रान् जनयामास, अपने 10 पुत्र उत्पन्न किए। और ये बड़े ही पुण्य कीर्ति है, पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी 12 नंबर श्लोक में विभू कह रहे हैं। तो आइए उनके नाम को हम लोग सुनते हैं। इक्ष्वाकु नृग सर्यात्री दिष्ट दिष्ट करुस्कान नरिष्यंतम पृषघ्रम च नभगम च कविम विभु। उनके नाम इस प्रकार हैं। 10 पुत्र उत्पन्न किए मनु महाराज ने, सत्यव्रत मनु ने। कौन कौन? इक्ष्वाकु, इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान राम प्रकट होंगे। फिर नृग महाराज, सरयाती महाराज, दिष्ट महाराज, धृष्ट महाराज, करुस्कान और नरिष्यंत, पृषघ्र, नभगम और कविम, ये 10 पुत्र हुए। और इसमें नभगम नाम आया है, तो इसी नभग महाराज के नाभाग पुत्र होंगे। और उन्हीं नाभाग के पुत्र हैं महाराज अम्बरीश, जिसकी चरित्र आगे कहा जाएगा। तो इस प्रकार इनके 10 पुत्र हो गए। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान किल मित्रावरुणयो रिष्टिम प्रजार्थमकरोत् प्रभु। कह रहे हैं कि इन 10 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले मनु महाराज अप्रजस्य, कोई उनका पुत्र नहीं था पूर्व में। तो उन्होंने महाराज अपने कुल गुरु वशिष्ठ महाराज से याचना की। वशिष्ठ महाराज के बारे में कहा जा रहा है वशिष्ठो भगवान, भगवान का सीधे अर्थ होता है परम समर्थ। तो परम समर्थ वशिष्ठ महाराज से जब उन्होंने कहा अपने कुल गुरु से, इस प्रकार से मनु महाराज ने याचना की कि कोई पुत्र हमें मिल जाए, पुत्र की प्राप्ति हो। तो वशिष्ठ महाराज परम समर्थ थे,
पहले के जो राजर्षि होते थे परम परम ऋषि लोग परम समर्थ होते थे, सारी की मनोकामनाएं अपने शरणागत व्यक्ति की पूर्ण कर देते थे। आज भी ये बातें हैं, आज भी कई संत आशीर्वाद देते हैं तो सब आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। तो वशिष्ठ जी ने मित्र वरुण नामक देवता का यजन किया, इष्टिम कर अकरोत किया। किसके लिए? प्रजार्थम, संतान उत्पन्न करने के लिए। किसके लिए संतान? मनु महाराज के लिए, जो अप्रजस्य, जो संतानहीन थे। तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में यजन किया मित्रा वरुण नामक देवता का। तो तत्र श्रद्धा मनोह पत्नी होतारम समयाचता धूत्री दुहित्रर्थ मुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रतः। तो मनु महाराज की पत्नी जो श्रद्धा थी, तो उसने जो प्रमुख होता थे, जो हवन कर रहे थे, तो उनके समीप गई। उपगम्य, मनु महाराज पुत्र चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो श्रद्धा है, जब यज्ञ प्रारंभ हो गया और मुख्य जो होता होते हैं, जो हवन करते हैं, तो उनके पास, मतलब वशिष्ठ जी के देख रेख में सब हो रहा था, लेकिन सब ब्राह्मण लोग कर रहे थे। तो जो प्रमुख ब्राह्मण थे, जो हवन कर रहे थे, जिनके दिशा निर्देश में जो संकल्प लेकर के हवन कर रहे थे, तो उनके पास जाकर उपागम्य, जाके अप्रणिपत्य, प्रणाम करके याचना की। क्या याचना की? दुहित्री अर्थ, पुत्री प्राप्ति के लिए। बड़ा विचित्र बात है, महाराज मनु पुत्र की कामना से वशिष्ठ जी से याचना की है। और जब यज्ञ बिल्कुल प्रारंभ हो गया, अब यज्ञ में हवन भी चलने लगा संकल्प के साथ, तो उस समय इनकी पत्नी श्रद्धा जा करके प्रमुख ब्राह्मण से कहने लगी, जो होता होते हैं, कि हमें पुत्री चाहिए। समयाचता, प्रार्थना की। और श्रद्धा के बारे में कह रहे हैं पयोव्रता, वो केवल उस समय यज्ञ के समय दूध पी कर रहती थी। तो कितने पवित्र थी। तो इस प्रकार से अपने संकल्प को, मनोभाव को ब्राह्मण को बताया। तो उस ब्राह्मण ने भी प्रेषिता अर्धवर जुणा होता ध्यायांस्तत्सु समाहिता हविषि व्यचरत तेन वसत्कारं गुणं द्विजः। तो उस प्रमुख होता, जो उनकी पत्नी से प्रेरित होकर के, तेन द्विजः, उस ब्राह्मण होता ने तत् ध्यायन, जो मनु महाराज की पत्नी ने जो कामना की थी, तो उसका प्रार्थना का ध्यान किया, स्मरण करके, तत् ध्यान, उसका ध्यान किया। असुसमाहिता, और एकाग्र चित्त से उसका चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, वसत्कारं गृणं, मंत्र का उच्चारण करके, और हविष्य, हवन की सामग्री को हवन में हविष्य व्यचर छोड़ दिया। तो इसका परिणाम क्या होगा? तत् होतुस्तद्यभिचारेण कन्येलां नाम समाभवत् तां विलोक्य मनुः प्राह नाति हृष्ट मना गुरुम्। अब क्या हुआ कि तत् होतु, उस होता के इस प्रकार से ध्यान करके और मंत्र का उच्चारण करके हविष्य जो छोड़ा, तो व्यभिचारेण, विपरीत कर्म हो गया, फल विपरीत आया। क्या विपरीत फल हुआ? कि सा इला नाम कन्या अभवत, एक कन्या उत्पन्न हो गई। और राजा मनु महाराज तो पुत्र चाहते थे, यहाँ तो पुत्री उत्पन्न हो गई। तो ताम विलोक्य मनु महाराज ने उसको देखा कि अरे, तो मैं तो पुत्र चाहता था, ये कैसे हो गई, ये पुत्री हो गई। तो इसको देख करके न अति हृष्ट मना, वे प्रसन्न नहीं हुए,
प्रसन्न चित्त नहीं हुए और गुरु प्राह अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, क्या कहा कि भगवन की मिदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनाम विपर्य महो कष्टम एवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया। हे भगवान, भगवान संबोधन है, भगवान मतलब परम समर्थवान, कह रहे हैं कि वह ब्रह्मवादी नाम, आप ब्रह्म को जानने वाले हैं, आपका संकल्प सत्य होता है, तो ये संकल्प इदम विपर्यम किम जातम, ये आपका संकल्प उल्टा कैसे हो गया? आपने तो संकल्प किया था हमें पुत्र देने के लिए और आपके संकल्प से पुत्री उत्पन्न हो गई, तो इदम विपर्यम, ये विपरीत फल कैसे हो गया? किम जातम अहो कष्टम, ये तो बहुत दुख की बात है। आप लोग ब्रह्मवादी हैं, सदा सत्य बोलते हैं, आपका संकल्प सत्य होता है, तो एवं ब्रह्म विक्रिया म स्यात्, तो इस प्रकार आपके द्वारा तो विपरीत फल न स्यात्, नहीं होना चाहिए, ये विपरीत फल हो गया। और आप लोग तो युवम मंत्र विदो, अरे आप लोग तो मंत्र के वेत्ता हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के अनुरूप फल की प्राप्ति हो जाती है, आप इतने पवित्र हैं। और युक्ता, आप तपस्या, आप जितेंद्रिय हैं, आप लोग अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, मन पर, इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त कर लिए हैं। और तपस्या के द्वारा दग्ध किल विषा, अपने सारे कलमश पापों को नष्ट कर चुके हैं, आप परम पवित्र हैं, आप जो सोचते हैं वही होता है। लेकिन ये बातें उसी प्रकार से हो गई, विविधेषु अनृतम इव, जैसे देवता असत्य बोल दें, देवता कभी असत्य भाषण नहीं करते, देवता सदा सत्य बोलते हैं। देखे होंगे कंस के प्रसंग में आकाशवाणी हुई थी, जब कंस अपनी बहन देवकी जी के विवाह के ऊपर रथ को खींच रहा था, चला रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, इसी देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र उत्पन्न होगा उसके द्वारा हंतः तुम मार दिए जाओगे। तो कंस जैसा व्यक्ति भी उस बात पर विश्वास करके देवकी जी को मारने लगा, क्योंकि वो भी जानता है कि देवता झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर ही मनु महाराज वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, ये तो उसी तरह से हो गया कि जैसे देवता लोग असत्य बोल रहे हैं, देवता कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं, आपका संकल्प कभी विपरीत नहीं फल देने वाला हो सकता, ये विपरीत फल कैसे हो गया? संकल्प विषम कैसे हो गया? कुतः, कैसे हो गया? इस देखिए, पहले के जितने भी ऋषि होते थे वो कैसे होते थे, हम सबको कैसा रहना चाहिए? अगर इस प्रकार से हम अगर भगवान की भक्ति विशुद्ध रूप से करें तो हम सब में भी ये संकल्प की भावना आ जाएगी, हम जो सोचेंगे वो घटित होने लगेगी, एक एक संकल्प सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हम सब पाप में लगे रहते हैं, हम सब की संसार में आसक्ति रहती है। जैसे एक शब्द आया है युक्ता, युक्ता का अर्थ था जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब सबको जीत लिए हैं, लेकिन हम सब अपनी आसक्ति को नहीं जीत पा रहे हैं। तो खैर जो भी हो, तो ये जो वशिष्ठ जी हैं और जितने ब्राह्मण हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि इवम मतलब आप लोग, वशिष्ठ जी के नहीं, उस यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण मंत्र विदो, मंत्र की सिद्धि है भाई, और इन सारे मंत्रों में महामंत्र है भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जितने मंत्र हैं इतने पावरफुल हैं, और ये जो महामंत्र है इसके बारे में क्या कहा जाए? तो एवं मंत्र विदो, आप मंत्र वेत्ता है, मंत्र में सिद्ध है, और युक्ता जितेंद्रिय हैं, और तपस्या के द्वारा दग्ध किल विषः, सारे पाप को नष्ट हो चुके हैं। तो आप जैसे व्यक्ति का संकल्प
कैसे उल्टा फल दे सकता है। ये उसी प्रकार से है जैसे देवता झूठ बोल दें। देवता कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये झूठ सारा केवल पृथ्वी पर है। लोग कहते भी कि झूठ, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है, मतलब झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन देवता लोग स्वर्ग में कभी झूठ नहीं बोलते, कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। इसलिए देखेंगे ना, भागवत में बहुत जगह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना बिल्कुल सत्य बोलते हैं देवता लोग। तो मैं कथा को यही विराम देता हूँ कि वशिष्ठ जी से संवाद कर रहे हैं मनु महाराज कि मैंने तो पुत्र की याचना किया था, ये पुत्री कैसे हो गई, आपका संकल्प कैसे उल्टा फल देने वाला हो गया है। तो यहाँ पर एक और ध्यान देने योग्य बात रहती है कि अगर हम किसी संत का आश्रय लेते हैं तो उनके संकल्प से सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, संत के संकल्प से सब कुछ हो जाती भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो पुत्र और पुत्री की बात है। तो ये संवाद वशिष्ठ जी और मनु महाराज में चल रही है। तो अब वशिष्ठ जी आगे क्या क्या किए हैं देखिए। वशिष्ठ जी के लिए एक और शब्द आया था भगवान। भगवान का अर्थ होता है परम समर्थ, सब कुछ दे सकते हैं, आप जो कामना करेंगे दे देंगे। भगवान का लोग यजन क्यों करते हैं कि देवता लोग तो कुछ देते हैं, भगवान कुछ भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं, जैसे सुखदेव जी के लिए आया था परम धर्मविद, जिसकी व्याख्या मैंने किया था, और भगवान शब्द भी आया था, परम समर्थ है, वे सब कुछ प्रदान कर देने वाले हैं। और वशिष्ठ जी के बारे में भी आ रहा है भगवान, और नारद जी के बारे में भी आता है भगवान। तो भगवान जो भक्तों के लिए आता है, परम भक्तों के लिए आता है, मतलब परम समर्थ है। इससे ये बातें घटित होती हैं, ध्वनित हो रही है कि ये परम समर्थ है कुछ भी प्रदान करने के लिए। तो हम सबको रोज भक्तों के नाम को लेना चाहिए। हे सनातन गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये परम समर्थ है, ये भक्ति दे देंगे भाई। हमारा जो भी वांछित चीजें हमारी मन में है, हम जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, चाहे इच्छा कर रहे हैं, ऐसे संत सब कुछ प्रदान कर देंगे, सब कुछ प्रदान कर देंगे, क्योंकि उनका संकल्प करने से सब वस्तु मिल जाएगी। तो हम सबको इस घटना से प्रेरणा लेना चाहिए कि मनु महाराज तो पुत्र की कामना किए हैं, तो पुत्र आगे वशिष्ठ जी देंगे वशिष्ठ जी। तो इन संतों का याचना करना चाहिए। संत अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वे संत भी नाम के रूप में है। हे सनातन गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, हे नामाचार शील हरिदास ठाकुर, हे नामाचार शील हरिदास ठाकुर, हे नामाचार शील हरिदास ठाकुर, आप कृपा करें, कृपा करें। तो इस प्रकार से हम याचना करेंगे तो ये संत जो दया की मूर्ति हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, ये निश्चित दे देंगे हमारी मनोवांछित वस्तु। तो हम सबको भगवान के साथ साथ भक्तों से भी याचना करनी चाहिए। और भक्त बहुत कृपालु है, हमारे अवगुण को नहीं देखते हैं, हमारी पात्रता पर विचार नहीं करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पात्र अपात्र पर विचार नहीं किए और जाके विदेशों में सबको भक्ति का, ये भक्ति सुदुर्लभा बताए हैं। जो भक्ति है इसको भक्ति रसामृत सिंधु में सामान्य भक्ति के अंतर्गत ही रूप गोस्वामी ने दुर्लभा बताया है। ये दुर्लभ है, सुदुर्लभ, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ। ये भक्ति जाकर के श्रील प्रभुपाद जी ने बांटा। तो संत बहुत कृपालु, उनका संकल्प सत्य होता है भाई। इन संतों के चरणों में दंडवत करते हुए मैं कथा को यही विराम देता हूँ। और अगले सत्र में इस संवाद को जो अभी वशिष्ठ जी और मनु महाराज के हो रहा है उनको कहा जाएगा। और अगले दिन अगले सत्र में महाराज सुदुम्न का चरित्र आएगा, जो अभी पुत्री इला के नाम से उत्पन्न हुई है। एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रख दिए हैं सुखदेव गोस्वामी। तो यही इला महाराज वशिष्ठ जी के संकल्प से पुरुष बन जाएगा और जिसका नाम होगा सुदुम्न। तो महाराज सुदुम्न के चरित्र को अगले सत्र में, जो इसी अध्याय में है, हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।